के साथ डबल संकट है। अगर ये सारी हकीकत अपने बाप को बता देना तो बाप का और पिता का भी मनोबल टूट जाएगा कि हिंदू में पढ़ो ही मत। अगर ऐसी व्यवस्था है उसे भी नहीं बता पाता, किसको बताता है? टीचर्स को। वहां पहुंचा तो नोटिस चस्पा हो गया, तकनीकी कारणों से पेपर। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शुभम मलिक है। देखिए सर, आज जब सुबह हम आए थे, किसी प्राइवेट वेंडर के खिलाफ लड़ने नहीं आए थे। आप डीओपीटी में जब प्रदर्शन हो रहा था वहां पर थे? वहां मुद्दा प्राइवेट वेंडर नहीं था सर। सर ये ऐसी व्यवस्था है जिसने 10 साल में न जाने कितने होनहार बच्चों को इस तरीके से कुचल दिया कि वो आज सिर्फ अपनी किस्मत का नाम लेकर कर्रा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं सर, एसएससी इस देश का एकमात्र कमीशन है जिसको ये तक नहीं पता लगा कि पेपर में पूछना क्या है। आप इसके एग्जाम पैटर्न की बात करिए। इसके एग्जाम पैटर्न में सर 2014 के अंदर, इसके एग्जाम पैटर्न में 2014 के अंदर पेपर का पैटर्न क्या था? 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जीएस, 50 इंग्लिश। सर 2015 में पेपर का पैटर्न अचानक चेंज किया गया। कहा गया अब से 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 इंग्लिश आएंगे। 200 की जगह सवाल हो गए सर 100। कोई बात नहीं। 2 घंटे से टाइम घटा के एग्जाम का कर दिया गया 1 घंटा 15 मिनट। कोई बात नहीं। हमने पूछा अब तो नहीं बदलेगा? बोला नहीं बदलेगा। सर 2016 आते ही फिर एसएससी का नोटिस आया कि थोड़ा और बदलाव है, जो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम था उसे 1 घंटा कर रहा है। हमने पूछा अब तो नहीं बदलेगा, फिक्स है ना? बोला हाँ फिक्स है, नहीं बदलेगा। 2017 में फिर नोटिस आया सर कि ऐसा कर लेते हैं, एक छोटा सा बदलाव और है, नॉर्मलाइजेशन होगा अब हर शिफ्ट का। हमने कहा चलो ठीक है, अब तो नहीं बदलेगा? बोला नहीं अब नहीं बदलेगा। 2018 में फिर एक नोटिस आया और कहा कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सर, जिसमें एस्से लेटर लिखना होगा, एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया। बच्चे को लगा चलो कोई बात नहीं, ये भी भुगत लेता हूं। 2018 में पूछा सर अब तो नहीं बदलेगा? 2019 में फिर नोटिस जारी कर दिया सर कि ऐसा कर लेते हैं, प्री तो रहेगा, क्वालिफाइंग मेंस में अब मैथ और इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, चारों सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। एक बच्चा कोचिंग लेता है, उसी की तैयारी करता है, झटके से एग्जाम पैटर्न चेंज। यहां तक बात फिर भी झेल ले जाए सर, आपने वेंडर चेंज किया, आपने 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया, एसएससी सरकार चुप रही। वो बच्चा चला गया 500 किलोमीटर, वहां पहुंचा तो नोटिस चस्पा हो गया, तकनीकी कारणों से पेपर नहीं होगा। उसने पूछा भाई क्यों नहीं होगा? तो वीडियो निकल के आई, एक प्राइवेट आदमी सर वेंडर धमका रहा है कि तुझ पे एफआईआर कर दूंगा। किस कानून के तहत? क्योंकि इस देश में कानून है अगर बच्चे पर एफआईआर होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। क्या वो ब्लैकमेल नहीं था सर? फिर यहां तक भी बात रुकी नहीं सर, जब इससे आगे चीजें बढ़ी तो बच्चा कह रहा है माउस नहीं है सर। आप ये सोचिए कि मैं पेपर कर रहा हूं सर, 60 मिनट का पेपर है, पेपर शुरू हो गया, मैंने अपना पेपर करना शुरू किया, मेरी रफ सीट खत्म हो गई सर। बच्चा रफ सीट मांग रहा है, बोला नहीं देंगे। अब जब बच्चे को रफ सीट मांगने के लिए लड़े तो पेपर का टाइम जा रहा है, नुकसान उसका, और रफ सीट ना मिले तब भी नुकसान उसका, बच्चा गिर गया। यहां तक भी बात चली सर। हमने सोचा आज टीचर्स हैं, बच्चा तो नादान होता है, आइए एक बार सरकार से सम्मानित तरीके से, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चाएं की हैं, तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री परीक्षाओं को लेकर संवेदनशील है। तो हमने सोचा कि आइए एक मुलाकात कर लेते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से। सर आज सुबह आए, कौन टीचर है हम सर जो पढ़ाते हैं क्लास में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 इस देश में पीसफुली किसी भी सड़क पर किसी को एकत्रित होने की और अपनी बात कहने की आजादी देता है। सर सबसे पहले हमको ही घसीट के बस में डाला, अब क्लास में कैसे जाके पढ़ाऊं? क्या आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता अपनी बात रख सकते हैं, और 19 कहता है कि पीसफुली खड़े होकर रख सकते हैं। ना तो 19 दिखा ना 14 दिखा, बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे हम? सर इतना ही बात नहीं है, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, ये हम बताएंगे क्या इतनी बड़ी सरकार को कि वेंडर कैसे चुने जाते हैं? ये ग्राम पंचायत की सड़क बन रही है क्या कि मेरा घर नीचे में आ जाएगा, थोड़ी सी नीचे रखना से? बड़ी सरकार चीज होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को संभालती है, एक वेंडर नहीं चुना जा रहा। इससे भी बड़ा खेल समझो सर, 2024 मेंस में जितने सवाल सही आए उससे ज्यादा गलत आ गए। चलो गलत आ गए, उसकी प्रक्रिया जानते हो आप सर क्या है? अगर सवाल गलत है और एसएससी को बताना है तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब गलत सवाल आ गया, आपको एसएससी को कहना है देखो साहब आपका सवाल है गलत, हर सवाल के 100 रुपए। अगर 5 सवाल गलत है तो 500 रुपए में आप सिर्फ ये बता पाएंगे कि सवाल गलत था, और आप बता रहे हैं 24 सवाल गलत आए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसका भरोसा नहीं है वो माना भी जाएगा गलत के नहीं। 500 तो अब तक दे दिए सिर्फ बताने के। बच्चा सर ये कौन सा बच्चा है सर? ये अगर करोड़पति होता ना सर तो ये सरकारी नौकरी नहीं ढूंढता सर, ये ग्रुप डी की नौकरी नहीं करता सर। ये बच्चा अपने बाप के सपनों को लेके आया है। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, एक दिन आप मेरी जगह आगे खड़े हो जाइए बोर्ड पे, इस बच्चे के साथ डबल संकट है। अगर ये सारी हकीकत अपने बाप को बता देना तो बाप का और पिता का भी मनोबल टूट जाएगा कि हिंदू भाई पढ़ो ही मत। अगर ऐसी व्यवस्था है उसे भी नहीं बता पाता, किसको बताता है? टीचर्स को। सर मनोबल टूट रहा है सर इस बार पेपर आउट तो नहीं होगा सर? जिस तरह का हो रहा है मेरा हो जाएगा सर?
तो सुनता कौन है इनकी समस्याएं? हम। यही तो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे सर। कोई प्रोटेस्ट की कॉल थी नहीं, सिर्फ एक डेलीगेशन मीटिंग करना चाहता था 3-4 लोगों का, वो भी अलाउ नहीं किया।